In a city, there are 57,26,439 men, 44,39,675 women, and 20,16,348 children. What is the total population of the city? तो एक सिटी है, शहर है एक, जहां पे इतने आदमी हैं, इतने मेन हैं, मतलब इतनी वुमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं. तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी क्या है? तो टोटल कितने लोग सिटी में हैं, सिटी में कितने लोग रहते हैं. तो क्या करना है हमें, इसमें जितने भी मेन हैं, वुमेन हैं और चिल्ड्रन हैं, सबको ऐड कर लेना है. आखिर ये सभी तो सिटी में रह रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आ जाएगा. चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. नंबर ऑफ मेन हमने लिख दिया जितने थे, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो टोटल सिटी की पॉपुलेशन क्या होगी, इन तीनों को ऐड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी सम आएगा, वो हमारा जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आ जाएगा. तो आइए इनको ऐड कर लेते हैं. तो आइए ऐड करते हैं. 9, 5, 8, 22 का 2 कैरी आया 2, 2, 3, 7, 3, 10, 11, 12, 16 का 6 कैरी 1. और यहां पे जो है ऐसे ही ऐड करेंगे हम लोग, ये कैरी हम आगे रखते जाएंगे और हमारे पास जो सम आएगा 1,21,82,462. तो ये क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. तो आंसर में यही लिख देंगे. टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1,21,82,462. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. In a particular year, the male population of city was तो क्वेश्चन नंबर 4. In a particular year, the male population of the city was 23,59,324 more than the female population. मतलब फीमेल की पॉपुलेशन जो भी है उससे मेल कितने ज्यादा हैं, 23,59,324. तो ये मेल की संख्या नहीं है, नंबर ऑफ मेल्स नहीं है, बल्कि क्या है, फीमेल से इतना ज्यादा है. ठीक है, तो फीमेल कितने हैं, द नंबर ऑफ फीमेल वॉज 68,13,675. तो पहले तो हम यहाँ मेल की नंबर ऑफ मेल कैसे निकालेंगे, इस फीमेल में जितने भी मेल ज्यादा हैं, नंबर ऑफ मेल्स जितना ज्यादा है उसको ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ मेल्स हम पता कर पाएंगे. तो पहले हमें नंबर ऑफ मेल्स निकालना होगा, और जब मेल और फीमेल दोनों हमको मिल जाएंगे कितने हैं, तो उनको ऐड कर लेंगे तो सिटी की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी. किसी पर्टिकुलर ईयर में सिटी की टोटल पॉपुलेशन अगर हमको निकालनी है तो टोटल मेल और टोटल फीमेल हम ऐड कर देंगे तो सिटी की पॉपुलेशन आ जाएगी. मगर यहाँ मेल की पॉपुलेशन दी नहीं है, फीमेल की पॉपुलेशन दी है, और ये कहा है कि मेल फीमेल से इतने ज्यादा है. तो पहले मेल की पॉपुलेशन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर मेल और फीमेल की जो भी पॉपुलेशन को ऐड कर लेंगे तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आ जाएगी ड्यूरिंग दैट ईयर. तो आइए सॉल्व करते हैं इसको. नंबर ऑफ फीमेल्स ये है, मोर पॉपुलेशन मोर देन फीमेल, फीमेल से मेल कितने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं. तो मेल पॉपुलेशन क्या होगी, तो फीमेल पॉपुलेशन में क्या ऐड कर देंगे, जितने भी मेल फीमेल से ज्यादा हैं. एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि अगर फीमेल 10 है और कहता है कि मेल जो है 2 ज्यादा है, 2 मोर देन फीमेल. फीमेल 10 है और मेल जो है 2 ज्यादा है, 2 मोर है, तो कितने हो जाएंगे, 10 में 2 ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 12 मेल होगी. बस सेम यहाँ पे भी है, फीमेल्स इतनी है और मेल इतनी ज्यादा है, तो इस फीमेल में इसको ऐड कर लेंगे तो नंबर ऑफ मेल, या फिर कहें कि मेल पॉपुलेशन आ जाएगी. तो ऐड करने पे 91,72,999 मेल आ चुके हैं. अब हमें मालूम है कि सिटी की टोटल पॉपुलेशन क्या है, मेल की पॉपुलेशन और फीमेल की पॉपुलेशन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिटी की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी. तो आइए सिटी की टोटल पॉपुलेशन फाइंड करते हैं. तो यहाँ मेल पॉपुलेशन इतनी अभी हम लोगों ने फाइंड की है, फीमेल पॉपुलेशन पहले से दी हुई थी, नंबर ऑफ फीमेल्स वो लिख दिया हमने, और इन दोनों को ऐड किया तो टोटल पॉपुलेशन सिटी की आ गई 1,59,86,674. इसी को फाइनल आंसर में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है.
तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लिया है, मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन। तो ऐड करने पे जो रिजल्ट आया है वो टोटल पॉपुलेशन देगा और रिजल्ट है 1,59,86,674। अब हमको इसका आंसर लिखना, तो स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन हम लोग फॉर्म कर लेंगे। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज 1,59,86,674 ड्यूरिंग दैट ईयर। तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन से हम लोग इसका स्टेटमेंट आंसर को बना लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द सेल्स रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2011 was rupees 1,30,47,546. Next year it increased by rupees 79,73,674. What was the sales receipt of the company in the year 2012? तो 2011 में इतनी थी और 2012 में इतनी इंक्रीज हो गई, जितनी ज्यादा हो गई इतनी बढ़ गई। तो सेल रिसिप्ट क्या होगी 2012 में, 11 में ये जितना ज्यादा बढ़ गया है 11 वाले में इसको ऐड कर देना है, तो 2012 की सेल रिसिप्ट आ जाएगी। फिर वो पूछा गया व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो दोनों साल का मिला के जो है टोटल कितना सेल रिसिप्ट होगा। तो 2011 का दिया हुआ, 2012 का अभी हम निकालेंगे इसको ऐड करके। तो जब दोनों का आ जाएगा 2011 का भी पता चल जाएगा, 2012 का भी पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो वही क्या होगा, द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, द सेल्स रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 2011 इतनी थी और कितनी ज्यादा हो गई 2012 में, कितना इंक्रीज हो गया। तो इट इंक्रीज्ड इन द ईयर 2012, इतना और ज्यादा वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो 2012 में कितनी होगी, 2012 में सेल रिसिप्ट कितने की रही होगी। तो देख लेते हैं, इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। द सेल्स रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 2012, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,10,00,000। यहाँ पे जो है हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 2,10,21,220। तो सेल रिसिप्ट 2011 में इतना है, सेल रिसिप्ट 2012 में हमको इतना मिल गया। तो दोनों ईयर का मिला के क्या करना है, तो 2011 और 2012 दोनों को ऐड कर लेंगे तो दोनों साल का आ जाएगा। सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग 2011 इतना, सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 2012 इतना। तो टोटल सेल रिसिप्ट इन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर कितना होगा, तो दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या सम आता है। तो ऐड करने पर रिजल्ट आया 3,40,68,766 रुपीज में। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए आंसर लिख लेते हैं। दोनों को दो चीजें पूछी गई थी, 2012 में कितना होगा और टोटल कितना होगा, तो दोनों ही आंसर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फाइनल आंसर हुआ द सेल्स रिसिप्ट ऑफ कंपनी वॉज रुपीज 2,10,21,220 इन द ईयर 2012, और दोनों साल का मिला के जो बोला गया था। तो टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स वॉज रुपीज 3,40,68,766। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए पर्टिकुलर ईयर एन इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड 67,36,265 bicycles. Next year the number of bicycles produced was 13,74,589 more than those produced in the preceding year. How many bicycles were produced during these 2 years? तो किसी पर्टिकुलर ईयर में इतनी साइकिल प्रोड्यूस हुई थी, नेक्स्ट ईयर इतना बढ़ गई, इतनी और ज्यादा प्रोड्यूस हुई। तो नेक्स्ट ईयर कितनी प्रोड्यूस हुई, इसको और इसको ऐड कर लेना और फिर दोनों साल का। तो बाइसिकल वेयर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ईयर 6। तो जो बाइसिकल का जो नेक्स्ट ईयर में जो बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं उसको ऐड करने से आ जाएगा। ऐड करके देख लेते हैं। तो
तो बाइसिकल अगर प्रोड्यूस इन नेक्स्ट ईयर, यहाँ दोनों को ऐड कर लिया और ये रिजल्ट आ गया 81,10,854 साइकिल। 2 साइकिल, तो नेक्स्ट ईयर इतनी साइकिल प्रोड्यूस हुई। तो किसी पर्टिकुलर ईयर इतनी थी, नेक्स्ट ईयर इतनी थी, तो दोनों साल का ऐड करके दोनों साल में कितनी साइकिल प्रोड्यूस हुई, तो क्या करेंगे, इसका और इसका ऐड कर देंगे, तो दोनों साल में जितनी भी साइकिल प्रोड्यूस हुई हैं वो आ जाएगा। तो दोनों ईयर में कितनी साइकिल प्रोड्यूस हुई, तो ये और ये दोनों हमने ऐड कर लिया, तो इतना आ गया हमारा 1,48,47,119। तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स कितनी साइकिल प्रोड्यूस्ड हुई, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं आंसर का। 1,48,47,119 बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।